being a woman, it's very important, it's part of our thing to look beautiful. जी जी, It is absolutely. वजूद जन लेकिन से है हर तस्वीर कायनात में रंग, ये अल्लाह बात तो ताला है। ने खूबसूरती बनाई हुई है, कुरान हमारे कहता है दिया हुब्बुश बिल्कुल। शहवात मिनन निसा, Yes. हमने इस दुनिया को ज़य्यन, हमने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया ख्वातीन के अंदर तुम्हारे लिए जाज़बियत रख के। There you यानी go. कुरान कितना वाज़ेह, और बिल्कुल। मर्दों का जिक्र नहीं किया। हाँ, क्योंकि उन्होंने इतने जाओ जाओ खूबसूरत जाओ, होते नहीं तुमसे हैं कोई बट खूबसूरत यस एग्जैक्ट। तुमसे नहीं बनती बट खूबसूरती। द थिंग इज कि मैं अपनी खुद जो मैंने एक चीज नोटिस की है कि मेरी इस सोसाइटी में आपको ना वो जो सारे बैरियर्स थे वो सारे तोड़ दिए कि कोई बैरियर नहीं है। आप अपना पूरा मुंह चेंज करा लें, आप अपना पूरा हर मतलब चीज, इंडिविजुअलिटी रंग, खत्म हो रही है। रंग मतलब आप इंजेक्शन आंखें बदल लगाएं, दें, आंखें बदल दें, नाक बदल दें, बॉडी फिजिक बदल बदल दें, दें। हर चीज बदल के तो फिर आप ओरिजिनल क्या रह गए? ठीक। सो आई एम अगेंस्ट दैट टू। हर चीज मतलब अब आई एम 50 and I know I take care of myself, the way I eat, the way there is a natural way to do it as well. देखिए तो है। And ये भी मतलब अगर आप अपनी फॉर एग्जांपल स्किन केयर करना चाह रहे हैं, आपके पास डॉक्टर है, वो जाके आप अच्छे फेशियल्स कराएं, जो मर्जी कराएं, बट टू गो दिस फार कि आप अपनी आइडेंटिटी खो दें। ये एक औरत देखो, ये 50 देखो, दे ऑल लुक द सेम। अब इस तरह हो रहा है कि किम कार्दाशियन जैसी को 50, मुझे समझ ही नहीं आती इसकी शक्ल, ये कौन है वो कौन है। सो बेसिकली आइडेंटिटी खत्म की इन्होंने और फिर ट्रांसजेंडर्स को लाए, बिकॉज ऊपर से तो वो औरतें लगती हैं, अंदर से कौन देखता है? बिल्कुल ठीक, राइट। उनके बकायदा क्लब्स बने, सब कुछ बना। ये जो खास तौर पे वो जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे बैंकॉक है, जैसे जी 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 जी, सारे एक्चुअली उन एक्सपेरिमेंटेशन बेचारे उनसे कि वो गरीब थे ना, एक तो गरीब थे, उससे उनकी स्किन जो थी ना, उस पे वो बहुत कम वो थी, बाल जो थे पूरे जी 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 पूरी येलो रेस सारी जो है। यस यस। बल्कि वो कहते ये हैं कि हम बहुत रिफाइंड लोग हैं कि बंदर से इंसान बनते बनते सबसे कम बाल हमारे ऊपर रह गए। तुम्हारे तुम भी आधे बंदर हो तुम अभी, जो बाकी जो गोरे हैं जो अफ्रीकन लोग कहते हैं हम बहुत, ये तो है जापानीज चाइनीज और उनकी बहुत कम बाल हैं। प्रोथलाइज किया ना उनको पूरे के पूरे, जो बैंकॉक को तो प्रोथलाइज। उफ, वहां पर सारे वो जो इसको शीमेल्स कहते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे वहां फिर रहे होते हैं ओपनली विद दीज डिस्गस्टिंग व्हाइट मेन, जो मतलब यूरोपियंस। जी जी, ये सारे घूम रहे 80 साल के, 12 13 साल के लड़के जो ड्रेसअप होते हैं। मतलब मैं पहली दफा जब बैंकॉक गई थी, मैंने कहा था मैंने जिंदगी में यहाँ दोबारा नहीं आना। एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी है, शैतानी एनर्जी इन दैट प्लेस। ये सारे एरिया बहुत अजीब है। लाओस में चले जाएं, कंबोडिया में चले जाएं, फिलीपीन में चले। 1901 में अमेरिकन पहुंचे हैं वहाँ फिलीपीन में, और वहाँ शिकागो ट्रिब्यून कहता है एक पूरी यूनिट थी जो मंदनाओं और इस तरह के इलाके से 12 14 साल की लड़कियां लेके आती थी, और वो वहाँ पर मेट्रो मनीला और मकाती में रखी जाती थी टू सर्व रिगोरा फॉचिस। और जो अमेरिकन जहाँ गए हैं ब्रोथलाइज करके आए। इराक में इन्होंने ये किया, बैरूत में इन्होंने ये किया, हर जगह अनफॉर्चुनेटली। सो द वाइट रेस अनफॉर्चुनेटली हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हर जगह जहाँ कॉलोनाइजेशन हुई है, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे वो फ्रेंच है, मोरक्को का हाल देख लें आप। जी जी, तुनीजिया, मोरक्को, ये सब आधा फ्रेंच जो है वो मोरक्कन गर्ल से भरा हुआ है। यस, आधा फ्रांस जो है। वहां पर आपको पता है द मोरक्को में जितने बॉयज के साथ ही हुआ जी, मुझे पता है, बिकॉज द फ्रेंच आर रियली इनटू दिस। वो आप देखें ना, मैकरोन का जो बीवी है वो ट्रांसजेंडर है। डिड यू नो दिस? मुझे पता है जी। वो हम शुरू से यार ये अजीब है थोड़ी सी, हमें पता चल जाता है भी अजीब है, समझ नहीं। अब समझ आया ना कि आदमी कितना भी बदल लेना, जितना भी यू कैन नॉट हाइड इट द वे ही यूज्ड टू सिट, द वे अल्लाह ने जो औरत में खूबसूरती औरत रखी, जो बनाई है वो नेचुरल है। आप आदमी को जो मर्जी कर ले, एंड में वो जो बैठते हैं ना यूं करके, तो पता चल जाता है ये तो आदमी है, ये औरत है ही नहीं। जी, तो ये अब ये इतना गंद के अब जब मैं किसी से साथ बैठती हूँ तो मैं इस टॉपिक में जो बात करती हूँ, मेरी फ्रेंड्स कहती है यार प्लीज, हमारी तबीयत खराब होती है। मैंने कहा मैं पूरे दिन ये चीज देखती हूँ, हमारे बच्चों के साथ हो क्या रहा है। इट्स लिटरली और उसके अंदर इन्होंने बकायदा उसको ह्यूमन राइट्स के नाम पे और सारे नाम पे जिस तरह उसको फिर मैंने एक्चुअली औरत मार्च, हम सब वी ग्रो अप इन द 90s, we were all sold। अच्छा, ये देखिए 70s के ज़िया-उल-हक के ज़माने में वुमेन एक्शन फोरम बना था, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा। वो उस किशोर नाहिद थी, उनके कामल मुमताज़ साहब की मिसेज होती थी, अपना वो थी, तो कुछ और लोग। ये बेसिकली उस वक्त बना था वुमेन राइट्स के ऊपर, जो कानून उस वक्त पास हो रहे थे, दूधला एक इंटेलेक्चुअल लेवल का था। जी जी। उसके बाद जब जी उस खातून ने जब नारा दिया ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसने ये कहा कि उसने उसको फिजिकल लेवल पे उसको जब लिया, और बेसिकली टू अलाउ द ट्रांसजेंडर्स इन।
और Yes. ट्रांसजेंडर के अलावा और बहुत सारी जो गलास्तें थी। Also abortion rights. abortion Basically, it was about abortion अब rights. देखें यूरोप अमेरिका में ट्रंप आया ना, फिर उसकी एक दिन में पहली तकरीर was there are only two genders। हाँ, हर चीज गजा में गलत कर रहा हर है, चीज। लेकिन ये इसके पीछे लोग इसको इलेक्ट किया है। कुछ लोगों को पता था, लोग तंग आ गए थे ये ट्रांसजेंडर मूवमेंट इन अमेरिका से, जी। लोगों के बच्चे तबाह हो गए हैं, फैमिलीज तबाह हो गई हैं, उन्होंने वोट ही उसको इसीलिए नहीं, दिया। आप जा रहे हैं बच्चे को स्कूल भेजने, एक दिन एक बच्चा जो आपको बाली पहने हुए घर में आ रहा है और उसके बाद feel like a girl। साथ एक लड़का फील लाइक गर्ल और साथ उसके एक लड़का जो है उसका ही इज माय बॉयफ्रेंड। यस, एंड वो तो चलो बॉयफ्रेंड गे राइट्स छोड़ दें, अब लिटरली 3 साल के बच्चों को बताया जा रहा है कि आप कुछ भी बन सकते हैं, आप औरत बन सकते हैं, आप लड़की बन सकते हैं, आप बाइसेक्सुअल व्हाटएवर, एक वो भी होता है व्हेन यू एसेक्सुअल जी। इतने 3 साल के बच्चों की जहनसाजी की जा रही है और वो इतना डेंजरस चीज है कि बच्चों को जेंडर डिस्फोरिया फीड किया जा रहा है। फीड किया जा रहा है कि उनकी माइंड तबाह हो जाए। कोई स्कूल यूरोप का ऐसा नहीं है कि जिसमें बच्चे को ये बचपन से ना पढ़ाया जा रहा हो कि तुम किसी भी वक्त अपनी जिन्स तब्दील करके मर्द बन सकते हो या औरत बन सकते हो, या तुम दोनों में से कुछ भी नहीं बन सकते। और ये साहब देखें कि जो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं बताता, बिकॉज राइट नाउ इट्स अ मल्टी बिलियन ग्रोइंग इंडस्ट्री। एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने पैसे कमाने हैं, उनको ऐसी ड्रग्स पे डालते हैं विच आर गिवन फॉर कैस्ट्रेशन फॉर रेपिस्ट्स। हर इसके पास ना जो ट्रांसजेंडर होता है उसकी जेब में एड्स की किट होती है। Yes. Every. अच्छा, ये AIDS की किट मतलब to check whether they have AIDS or not? Yeah, because obviously they take वो जो कहते हैं जिसको कहते हैं किस्म की इम्यूनिटी के लिए निकाली हुई वो खाते हैं। अच्छा, नहीं, ट्रांसजेंडर बच्चों को बाकायदा जो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स और हार्मोन्स देते हैं कि बेसिकली प्यूबर्टी से पहले इनकी डेवलपमेंट रुक जाए, उनकी बोन डेंसिटी खत्म हो रही है, उनको कैंसर्स हो रहे हैं, उनको इतनी सिवियर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। कोई नहीं देखता कि छोटे छोटे बच्चों को बाहर ट्रांसजेंडर बनाने के लिए ये कितनी बड़ी मेडिकल इंडस्ट्री है जो पैसे कमा रही है और माँ बाप से छीन लेते हैं बच्चों को अमेरिका में। तो ये भी अब ये शुक्र है कि बिकॉज ट्रम्प, लेकिन ये काम उसने सही किया क्योंकि वो पूरी अमेरिकन अवाम इसके पीछे हुई है कि somebody stop them, हमारे बच्चे तबाह हो गए हैं, हमारे बच्चों को लेके वो स्टेट लेके तो चला जाके जो मर्जी करें। So this entire movement when it started, I had no idea। अच्छा, पाकिस्तान में भी एक पुराना एक हमारे शायरों की एक ट्रेडिशन थी। पाकिस्तान की जो शायरी का जो उर्दू शायरी का महबूब है वो मरता है। हाँ। अच्छा, हाँ, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। ये क्यों है? ये होमोसेक्सुअल नहीं होता ये थोड़ा? लखनऊ के एक नवाब से वाजिद अली शाह साहब, जी, बड़े मशहूर अदब अदीब शेर, वो सारा कुछ मुसीकी के बड़े रसिया। तो वो उनके ऊपर एक वक्त आता था कि जब वो औरतों के कपड़े पहनते थे और बाकायदा कहा था कि आज उनके वो अयाम हैं तो आज 5 दिन को थोड़ा सा कुछ खाने पीने को एहतियात की जाए, और आज वो हालत है उसमें है, क्या नाम है, प्रेगनेंसी है, वो बकायदा तकिया शकिया रख के साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। हाँ सर, लेकिन नवाब थे, उसके ऊपर शायरी लिखी गई है बकायदा, तूने रखा मेरी जान की प्यारी रोजा, बंदी रख लेगी तेरे वास्ते हजारी रोजा। ये इतनी मीर तकबीर सौदा, उसके बाद आगे जितने भी शायर थे दूर तक मैं आपको वो अशार सुना नहीं सकता कि जिस किस्म के जो अशार हमारी उर्दू शायरी में, और ये सारे ईरान से। मतलब मीर का शेर है कि तुर्क बच्चे से इश्क किया था, रेखते क्या क्या हमने कहे, हिंदुस्तान से शेर मेरा आखिर को ईरान गया। अल्लाह, तो ये ईरान में भी यही था, ये सारा कुछ। So are you talking about homosexuality within होमोसेक्सुअलिटी जो थी ये एक ईरानी जो थी ये तोहफा था जो बड़े सगीर पाक हिंद को मिला। अच्छा, ईरान में तो एक बहुत आम है ना। आपको पता है, और ये सब मैंने इसके बारे में बड़ी रिसर्च की थी कि जब ऑटोमन्स में जो प्रॉपर एक आर्मी थी जो कैस्ट्रेटेड, वो क्रिश्चियन बच्चों को अगवा करते थे, उनको कैस्ट्रेट करके, तो पूरी एक आर्मी रोमन्स में भी चला। ऑटोमन्स आल्सो डिड इट। ऑटोमन्स, हाँ। ये जो ग्लैडिएटर पालते थे ना, तो उनको वो करना होता था ना, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि बकरा मोटा करना हो तो खसी कर देते हैं, वैसे वो मर्द को वो कर लेते थे। और इसी तरह यहाँ भी ये मुगलों के जितने ख्वाजा सरा थे जी, ये सारे के सारे, तो ये कहाँ से मुसलमान। और उसमें कमाल की बात पता क्या है कि जो कुछ शहजादी होती थी वो सिफारिश करके ना मर्द को अंदर ख्वाजा सरा के रूप में ले आती थी। ये सब अबे क्या करूं, ये गंद हमेशा से ही था, अब क्या करें। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी ट्रेडिशन थी
के जो वहाँ से, मतलब हाफिज कितना बड़ा शायर है उनका, तो उसका एक शेर है कि अगर हाँ तुर्क के शिराजी बदस्तौरत दिले मारा, कि अगर वो, क्योंकि तुर्क के बारे में कहते हैं कि सादिया रोज़े असल हुसन ब तुर्का दादा, कि पैदाइश तुर्कों को अल्लाह ने हुसन दे दिया, कि वो शिराज का जो तुर्क लड़का है, अगर वो सारा दिले मार मेरे दिल में आ जाए, बखौले हिंदुअश पक्षम समरकंद बुखारा रहा, तो मैं उसके गाल पर जो काला तिल है समरकंद बुखारा उसके नाम कुर्बान कर दूँ। आप हो क्या ही मेरी तबीयत खराब हो रही है ये शेर व शायरी सुन के। हम क्या किसी तो को हमारे कहें? यहाँ ये ट्रेडिशन थी, इसीलिए हमारे यहाँ But it's a weird tradition, इसीलिए it's हम- un-Islamic और जी, ये सब। टोटली अनलिमिटेड, इसीलिए Why हमारे has nobody talked about it? I इसलिए don't know हमारे enough. यहाँ खुसरे पले, इसलिए हमारा उनका ट्रेडिशन बना, इसलिए हमारे यहाँ अच्छा ये अच्छा सारा अच्छा, एक्सेप्टेबिलिटी आई और एक्सेप्टेबिलिटी आई। ओह मज़ारों पे देखे कोई जरा सा खुसरा हो जाता था, वो मज़ार पे जाके बैठता था, उन्हीं हाँ जी, हम हाँ कहते हैं बददुआ बड़ी बुरी लगती है, और यस ये यस और वो जाके उसके और औरी साहब मैंने एक ये भी सुना, आई हर्ड इट ऑन टीवी, आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन, दे सेड कि देखिए जी एक समझते नहीं है ख्वाजा सरा का जो मसला होता है कि उसका जिस्म तो आदमी का होता है लेकिन उसकी रूह एक औरत की ऐसा होती है। बिल्कुल ही गलत ये कैसे ये कोई कह सकता है? और ये कोई आलिम थे जो कह ऐसा रहे बिल्कुल गलत है। Please बाकायदा हमारे उसके अदालत के अंदर जितने भी एक्चुअल ख्वाजा सरा थे, जो जी, बेचारे जी, ट्रांस इंटरसेक्ट थे, सारे हमारे साथ थे, और जितने जो 2 नंबर मसनूई ख्वाजा सरा थे हमारे खिलाफ थे। सही ये अलमास नबी के साथ सारे अलमास नबी ने एक दावा किया था वहाँ अदालत के सामने, जी उसने कहा जितने कत्ल होते हैं इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करो, में से एक भी ख्वाजा सरा नहीं है पैदाइश, वाओ, सारे आदमी हैं, सारे आदमी, पैदाइशी सारे आदमी मर्द, सारे पैदाइशी आदमी है, दे आर बॉर्न। एक भी कहते क्यों नहीं कराते हो? और उसके खिलाफ शुरू में बड़ा उनको उठाया था उन्होंने, जी हर जी टीवी, जी आजकल क्यों टीवी पे नहीं आ रही? सारा गलबा है इन लोगों का, इस पैसा आता है, ज़ाहिर बात है, इनको पैसा मिलता है, तो ये चीज़ है। दैट्स इट।